पेपर अच्छा था। पेपर अच्छा था। इजी, टफ या मॉडरेट, क्या कहेंगे पेपर को? मॉडरेट था, टफ भी नहीं था ना, इतना इजी था। अच्छा, कितने सवाल अटेम्प्ट किया आपने? मैंने सारे किए थे, उसमें सब सही कितने होंगे वो बात अलग है। पूरे 100 के 100 के कर दिए? हाँ। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस किस तरह से? तैयारी ज्यादा अच्छी थी क्या? कब से तैयारी कर रही हैं आप? मैं 1-2 साल से तैयारी कर रही हूँ। हाँ। इससे पहले कौन कौन से एग्जाम दिए हैं आपने? मैंने कांस्टेबल का दिया है और भी कई दिए, मतलब सब इंस्पेक्टर वगैरह का दिया है। अच्छा। ओके, एंड इस पेपर की बात करें तो मैथ्स के सवाल आपको कैसे लगे? टफ या फिर इजी या मॉडरेट? वो भी मॉडरेट ही थे, इस बार टफ नहीं था कोई भी ज्यादा। अच्छा, पिछली बार के कंपैरिजन हाँ, इस बार आसान था। हाँ। अच्छा, सवालों का लेवल क्या था? वही 12th लेवल था या फिर कुछ और लेवल को बढ़ाया थोड़ा बहुत? थोड़े क्वेश्चन बाहर के भी थे और थोड़े वो 11th-12th के भी थे। अच्छा, मतलब सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस थे सवाल? आउट ऑफ सिलेबस ज्यादा नहीं थे, 1-2 थे। सवाल थे। हाँ। किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं अगर मैं बात करूं मैथ्स की तो? मैथ्स में प्रॉफिट लॉस के ज्यादा क्वेश्चंस हैं, और जैसे कि कोई ट्रेन इतने स्पीड से आ रही है, ये क्वेश्चन ज्यादा हैं उसमें। अच्छा, आपने बोला कि प्रॉफिट लॉस से ज्यादा थे, कितने सवाल रहे होंगे? 3-4 सवाल तो उसी से थे। प्रॉफिट लॉस से 3-4 सवाल थे। हाँ। अच्छा, इसके अलावा और कहाँ और किस टॉपिक से थे सवाल? और मतलब मैथ्स में या किसी और सब्जेक्ट में? और सर अच्छा, एडवांस वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योग्राफी, ज्योमेट्री वगैरह? ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के सवाल थे। कितने सवाल? और वो cos थीटा वगैरह, ये सब थे। ये भी सब थे। इसके अलावा और SICI वगैरह, उनका टाइम डिस्टेंस वगैरह? हाँ, टाइम डिस्टेंस था। हाँ। रीजनिंग का क्या लेवल था? रीजनिंग के बारे में क्या कहें? रीजनिंग सबसे इजी थी, सबसे इजी रीजनिंग आपके सारे 25 सवाल रीजनिंग के? रीजनिंग के मैंने सारे किए हैं। सारे किए हैं? हाँ, बहुत इजी था। अच्छा, रीजनिंग में पेन उठाना पड़ रहा था या फिर ऐसे ही हो जा रहा था बिना, मतलब दिमाग है उनके तो ऐसे ही हो रहे थे, और जिनको नहीं आता उनको तो पेन उठाना ही पड़ेगा। मतलब प्रैक्टिस के ऊपर है क्या? प्रैक्टिस भी करी होगी जिन्होंने ना? बहुत इजी थे, नंबरिंग वाले ज्यादा थे रीजनिंग में। और रीजनिंग में जैसे कि और वो थे कि मतलब वो देते ना, जैसे ABCD और ये सब। इनके बाद क्या आएगा? हाँ, वो सब था। हाँ। और इंग्लिश का? इंग्लिश में पैराग्राफ्स थे। पैराग्राफ्स एक ही रहा होगा या पैसेज वगैरह? दो पैराग्राफ। दो पैसेज है ना? हाँ। अच्छा, तो पैसेज इजीली हो जा रहे थे या फिर टाइम टेकिंग था? पैसेज लेंथी बता रहे हैं कुछ लोग। पैसेज लेंथी तो नहीं थे, मतलब आपको उसमें से कॉन्सेप्ट समझना होता है। अब मतलब कुछ होता है जिनको नहीं समझ आता, और जिनको समझ आ रहा है तो वो ठीक है। और एक वो पूछ रहे थे, जैसे आपने जो पैसेज पढ़ा है उसके प्रेफरेंस पे आपके आइडियाज क्या हैं, ऐसे करके। इस तरह के। हाँ। इसके अलावा और ग्रामर वगैरह से सवाल? ग्रामर से तो वो थे एक्टिव पैसिव वॉइस। हाँ, एंटोनियम सिनोनियम थे। और ये था कि क्या कहते हैं, इडियम्स वगैरह नहीं थे, एक ही था बस। हाँ। एरर करेक्शन वगैरह? यही सवाल। एरर करेक्शन नहीं था, और वो था कि पैराग्राफ को एक उसमें सही उसमें अरेंज करो ऑर्डर में। ओके, एंड मैम अगर मैं बात करूं GS की, तो करंट अफेयर इसी साल का रहा? कितने सवाल रहे या फिर पिछले साल का रहा? करंट अफेयर पिछली साल के थे, और कुछ क्वेश्चंस थे जो मतलब डांस वगैरह से थे और कल्चर से थे, और जैसे कि साउथ का ताजमहल किसे कहा जाता है, ये सब क्वेश्चंस थे। ये कह सकता हूँ कि आर्ट एंड कल्चर से ज्यादा रहे हैं GS में, है ना? हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह? पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की कहाँ से? पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में वो था कि जैसे 2 वो दे दिए थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये रूल, और एक वो उनमें से कौन सा ठीक है। अच्छा, आर्टिकल वगैरह होंगे ना? कि ओनली फर्स्ट है कि ओनली सेकंड है आर्टिकल। हाँ, स्टेटमेंट वाइज। अच्छा, और इसके अलावा ज्योग्राफी वगैरह के सवाल थे? ज्योग्राफी के नहीं थे। इकोनॉमिक्स वगैरह? इकोनॉमिक्स के थे। एक सवाल था। हाँ, एक सवाल था। हाँ, इकोनॉमिक्स। अच्छा, जो बच्चे आ रहे हैं क्या कहीं उनको किस किस चीज पर फोकस करके आज जिनका अभी नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है? रीजनिंग तो खैर इस बार की इजी रही है। हिस्ट्री वगैरह पे थोड़ा कर ले, और एक उस पे कर ले कि मतलब जैसे होता है ना कल्चर वगैरह, कौन सा कहाँ से, इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान दे, इन्हीं से ज्यादा से। कहाँ से आई मैम आप? मैं बुराड़ी से आई हूँ। दिल्ली से ही आए आप? हाँ। तो सेंटर आपने यही चूज किया था? उसी के अकॉर्डिंग मिल गया? हाँ। ओके, एंड अच्छा, आपको तो यही नजदीक मिल गया सेंटर। जिन लोगों के दूर सेंटर जा रहे हैं क्या कहेंगे उनको? दूर सेंटर जा रहे हैं, अब जाना तो होगा ही, जिसको चाहिए उसको दूर भी जाना होगा। है ना? टारगेट क्या किया आपने? क्या मतलब जॉब के रूप में, पोस्ट के रूप में क्या चूज करना चाहेंगे? पोस्ट के रूप में वैसे एक बात बताऊं, जो कुछ अपन लोग तैयारी पूरी करते हैं, और बात वो होती है ना कि किसमें हमारे अकॉर्डिंग आए। जरूरी नहीं है कि सब में ही हमारा हो जाए, जिसमें आएगा, जो हमने पढ़ा जिसमें आ गया उसमें उसका लग जाता है, लक की बात होती है। फिर भी एक ही रहता है कि नहीं मुझे ये बनना है, इसलिए
बनने की तो बड़ी बड़ी चाह होती है सबकी। अब बात वो होती है कि इसमें आ जाए, वो तुक्के की बात होती है, लक की। ओके ओके। इजी था काफी। हाँ, कितने सवाल अटेम्प्ट किया आपने? लगभग 46। 46 कर दिए। 46 करे हैं और बाकी मेरी स्पीड थोड़ी कम थी। हाँ, 46 कर पाए। ओके, मैथ्स के सवाल सारे किए हैं या कैसे करने थे मैथ्स? और मैथ्स के सेकंड टर्म पे किया था, बट उसमें परसेंटेज के सवाल कुछ ज्यादा ही थे। परसेंटेज ज्यादा थे। हाँ। अच्छा, कितने सवाल रहे होंगे परसेंटेज के? लगभग होंगे 10 समथिंग के अंदर थे। 10 के अंदर। ओके, इस सब के अलावा और प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई वगैरह और सवाल या फिर ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री वगैरह ये सवाल? ज्योमेट्री का तो नहीं था एक भी। प्रॉफिट लॉस का था। कितने सवाल रहे होंगे? उसके भी 1-2 देखे थे। 1-2 देखे थे। रीजनिंग के बारे में क्या कहेंगे? रीजनिंग कैसा लगा? इजी? हाँ, ABCD वाले ही सारे थे। अच्छा, पेन उठाने की जरूरत पड़ रही थी रीजनिंग में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, इजीली बस दिमाग से ऐसे हो जा रहे थे। अच्छा, किस किस टॉपिक से पूछे गए रीजनिंग में? रीजनिंग वही ABC, वो कोडिंग वाला था, डिकोडिंग वाला था, और क्या कहते हैं, एक वो फर्स्ट रो वाले जो आते हैं ना, वो वाले थे बस। अच्छा, करंट अफेयर वगैरह, जीके का? 2025 का ही दिया होता, जुलाई से लेके सितंबर तक का पूरा इसी टाइम का था। 2024 और 25 का, बस, इससे ज्यादा नहीं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह? हाँ, पॉलिटिक्स भी था। कितने सवाल रहे होंगे? उसके नहीं। इंग्लिश कैसा था? इंग्लिश कैसा लगा आपको? सारे सवाल कर दिए या उसमें छोड़ दिए? इंग्लिश का थोड़ा सा हार्ड था, मेरे लिए तो हार्ड था। हार्ड था? ओके, क्या कहेंगे स्टूडेंट्स को जिनका पेपर होने वाला है? क्या कुछ पढ़ के आए? सारे। मेरा नाम नकुल है सर। कहाँ से आए हो? दिल्ली कैंट। तो सेंटर जो ये चूज किया था यही है आपने, मतलब चॉइस के अकॉर्डिंग मिला या फिर? दिल्ली का सेंटर चॉइस किया था, लेकिन मिला हमें यही है, नोएडा। नोएडा। अच्छा, किसी का पेपर दे के आए हो अभी आप? मैं SSC CHSL का। CHSL का, ये तो पता है आपको, है ना? नहीं, सवाल अटेम्प्ट किए हैं। अच्छा, दूसरी बार दे रहा हूँ मैं पेपर। हाँ, CHSL का। हाँ। पिछली बार क्या रहा, कैसे नहीं हो पाया? मतलब पहले MTS का भरा था मैंने, अब CHSL का भरा है। अभी कितने सवाल अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 75 अराउंड। बाकी के क्यों छोड़े? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है ना उसमें। इस वजह से छोड़ दिया। पेपर टफ लगा, इजी, मॉडरेट, क्या कहेंगे पेपर? हाँ, मतलब मॉडरेट था, सही था, मतलब पढ़ के गए हैं तो कर लेंगे। कर लेंगे। बाकी मैथ्स और रीजनिंग में तो होती नहीं है इतनी नेगेटिव मार्किंग ना, वो तो पूरे कर लो। पूरे कर लो। हाँ, GK GS में, इंग्लिश में होती है, उसमें थोड़ा वो होती है, देखना पड़ता है ना, देख के चलना है। जो नहीं आता मत करो, नंबर कटेंगे। अच्छा, तैयारी कब से कर रहे हो आप? तैयारी मैंने तो 2 महीने ही करी है बस, ज़्यादा। हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया मेरे को। अच्छा, तो फिर भी खूब अटेम्प्ट कर आए आप? हाँ, मतलब कर दिया, अब कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर दोबारा भर देंगे। अच्छा, कितने घंटे पढ़ते थे? मैं 2.5 से 3 घंटे का भी। 2.5 से 3 घंटे पढ़ते थे? उसमें हो जाता है या फिर ज्यादा पढ़ना पड़े, क्या लगा? नहीं, कभी ज़्यादा भी पढ़ लेता है रात को। हाँ, बट कोई फिक्स टाइम दिन को नहीं पढ़ते थे? दिन में कम पढ़ते थे, रात अच्छा, पेपर अभी दे के आए हो आप, क्या लगा कि पढ़ाई कम पड़ गई है, ज्यादा पढ़ना चाहिए था, या फिर कहाँ कमी रह गई? भाई, पढ़ाई तो जितनी पढ़ोगे उतनी कम है। अच्छा। हाँ, ये तो समुद्र है, जितना अंदर जाओगे उतना डूबोगे। आप कितना डूबे? हम तो थोड़ा बहुत डूब के आए हैं अभी, ऊपर ही रहे। अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू। और क्या कहेंगे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो पेपर देने के लिए, उनको क्या कहेंगे? कहाँ से पढ़ के आए या ना पढ़ के आए, बस ऐसे ही आ जाएं, उठ के चले आए? नहीं, पढ़ के आए और इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा पढ़े। कॉम्प्रिहेंशन। अंदर का माहौल क्या है सेंटर का? सेंटर का माहौल ठीक है? हाँ, माहौल तो काफ़ी अच्छा है, पहले से अच्छा है। ठीक है, बढ़िया। सिस्टम वगैरह कुछ हैंग कर रहा था, माउस वगैरह या सारी कोई, मतलब कोई दिक्कत, या फिर सारा कुछ एकदम बढ़िया था? नहीं, परफेक्ट था इस बार ही सब ना माउस हैंग कर रहा है ना स्क्रीन, सब कुछ अच्छा था, मतलब परफेक्ट। स्टाफ भी सही था। क्या पेपर भरा था आपने, क्या सोच के भरा था, क्या कौन सी जॉब के लिए भरा था? इसमें तो जूनियर क्लर्क होते हैं, LDC वगैरह जूनियर क्लर्क होते हैं। आपका क्या मन करता है, कौन से क्या मतलब कौन सा जॉब लेंगे? क्या अभी तो कोई भी ले लेंगे एज अ फ्रेशर में, वो हमारी मेरिट लिस्ट पे डिपेंड करेगा, वो जो भाई हमें प्रोफाइल देंगे तो वो बताएंगे भाई, उस हिसाब से तो हम तो उस पर भी कर लेंगे। 3 साल में प्रमोशन फिर भी मिल रही है। कोई नहीं, फ्रेशर है, थोड़ा सीख के आगे। अभी जो चल रहा है ये माहौल तुम्हें पता है, जो टॉपर्स का माहौल चल रहा है, पैसा लेने देने का, लाखों करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या इसीलिए टॉप करते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं और इसीलिए सिलेक्शन लेते हैं ताकि पैसा पहले ही जेब भर जाए? भैया, इस विषय पे मेरे को नहीं पता, मैं तो अपना पढ़ के आया हूँ, ऑनेस्टी से पेपर दिया है। यूट्यूब पर जो चल रहा है आजकल माहौल जो नहीं, आजकल मेरे को पता है करप्शन का, हाँ, कुछ चल रहा है टॉपिक, बट मेरे को उसमें नहीं पता। मैं चलो ठीक है, सुना तो है मैंने, बट हमें नहीं पता कि कहाँ से क्या हुआ। बाकी हाँ, ऐसा है, सही बात है। अच्छा।